अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने गुरु में खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, ज़िंदगी का मज़ा उठा रहे होंगे। और जनाब आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है वाइट मटर पुलाव। बिल्कुल प्लेन राइस की तरह ये बनेगा मटर पुलाव। बिल्कुल शॉर्ट्स इंग्रेडिएंट्स हैं और टेस्ट जो है कमाल का है। तो लेट्स मेक अ स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने इंग्रेडिएंट्स आपसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हम लोग जो बनाएंगे वो है घी। कोशिश करें कि आप जब राइस बनाएं तो घी में बनाएं। ऑयल जो होता है वो नीचे बैठ जाता है और हमारे चावल जो है ना वो ऊपर से ड्राई और फोकी फोकी हो जाते हैं। हम लोग को जूसी अगर आप चाहते हैं कि शीरी वाले जिसे कहते हैं चावल, तो आप कोशिश करें कि राइस में जो स्पेशली है वो आप घी का इस्तेमाल करें। ठीक है, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है ये। ठीक है, नमक है और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और गरम मसाला है ये आप देख सकते हैं। ये थोड़े से गरम मसाले साबुत खड़े और कड़ी पत्ता। तो चलते हैं। चावल जो थे वो मैंने एक गिलास जो था हम लोग ने उसके करीब मैंने ले लिए थे। आपको मैं मैया करके बता दूंगी। और मटर जो थे वो ये देख लें। ठीक है, तो लेट्स मेक अ स्टार्ट। शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक वॉच करिए। यकीनन आपको जो है ना इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपनी रेसिपीज़ को। अगर आप में थोड़ा सा अगर कोई फॉल्ट है तो उसको आप फिर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी रेसिपीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनाब फ्लेम करते हैं हम ऑन। ये फ्लेम हमने कर ली है ऑन। फ्लेम हमने ऑन किया है। जो है घी वो हम इसमें डालेंगे ताकि घी जो अच्छे से मेल्ट हो जाए। किचन में आए तो बेसिकली इकराज किचन में अगर आप आए हैं तो इकराज की रेसिपी के साथ जो है ना वो बनेगा एक नए स्टाइल में। बहुत शॉर्ट इंग्रेडिएंट्स हैं तो आपने वो भी वॉच करने हैं, पूरी वीडियो देखनी है और आप कमाल का मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में मुयस्सर है और आसानी आप उन्हें यूटिलाइज़ करते हुए जो है ना अपनी रेसिपी को। ये देखें जनाब, ऑयल घी जो है हमारा वो मेल्ट हो चुका है, प्री हीट हो चुका है। फ्लेम हम थोड़ी सी स्लो करेंगे और इसमें जितने हम लोग के खड़े मसाले हैं वो हम इसमें डाल देंगे, इसे सौटे करेंगे। और साथ ही हम लोगों ने ये जितनी अपना चॉप किया हुआ गार्लिक है, जिंजर है और ग्रीन चिली है ये डाल देंगे। ये डाल दिया हम लोगों ने। जैसे ही मैं आप साथ ही हम इसमें अब डाल देंगे मटर। मटर जो थे वो मैंने एक प्याली के करीब लिए थे। मैं मटर डाल दूंगी। ये देखें, ज़्यादा फ्राई करने से बिल्कुल आपस में जो है ना इस तरह जुड़ जाते हैं और ये रिंकल्स जो है ना दानों पे पड़ जाते हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए हमने इस तरह इनको घी में जो है ना वो सौते करना है। तो साथ ही हमने इसमें डाल दिया पानी। और अब हम जो इसमें ऐड करेंगे वो है सॉल्ट। मैंने 1 टेबल स्पून जो है ऑलरेडी मेजर करके रख लिया हुआ था। मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक जो है वो ऐड करूँगी। और थोड़ी सी हम लोग इसमें क्रश करेंगे वाइट पेपर इस तरह। साथ ही हम थोड़ी सी करेंगे ब्लैक पेपर इस तरह। ज़्यादा नहीं हम करेंगे क्योंकि हम लोग प्लेन वाइट राइस जो है ना मटर वाली राइस बना रहे हैं। तो ये देखिए जी, अब हम इन्हें रखते हैं दम पे 10 मिनट्स के लिए। तो चलते हैं अब कबाबों की तरफ।
हम जो चिकन वेजिटेबल कबाब बना रहे हैं तो उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, तो ये देखें जनाब, चिकन वेजिटेबल्स जो हम लोग कबाब बना रहे हैं, कटलेट्स जो हैं वो उनकी रेसिपी हम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। मैंने मैश पोटैटो जो है वो मैंने कर लिए, ठीक है, टाइम शॉर्ट था, मैंने जो है ना साथ साथ मैश पोटैटो कर लिए। मैंने 3 अदद जो है ना नॉर्मल साइज़ के मैंने जो थे वो आलू लिए थे, उनको मैंने मैश कर लिया। चिकन जो था वो मैंने इस तरह से बॉयल करके इसको बिल्कुल ऐसे फ़ाइन रेशे रेशे की शक्ल में मैंने इसको कर लिया, ठीक है। अब जो हम इसमें डालेंगे वो कैप्सिकम है, एक मैं इसको चॉप करने लगी हूँ। इसमें हम जाएंगे बॉयल मटर। आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, जो आपको वेजिटेबल पसंद है। कैरेट्स जो हैं वो भी आप डाल सकते हैं, बिल्कुल जो है ना फ़ाइन चॉप की हुई और बॉयल की हुई आप इसमें कैरेट्स डाल सकते हैं। मैं इसमें लास्ट में कोरिएंडर डालूँगी, फ्रेश कोरिएंडर। और इसके बाद जो हम डालेंगे गार्लिक पाउडर है थोड़ा सा, और मैंने ये जो है ना चिली फ्लेक्स जो है ना वो थोड़े से मैंने लिए हैं। और इसमें हम लोग की जाएगी वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो पोटैटो है, हम लोगों ने मैश किए जो पोटैटो थे, हम लोगों ने इसमें जो है बॉयल चिकन ऐड कर दिया। अब हम साथ कैप्सिकम जो है ना वो कटिंग करेंगे, इनको कर देते हैं साइड पे। तो अब हम कैप्सिकम जो है वो कट करेंगे, साथ साथ हम अपने राइस को देखते हैं, उनको 10 मिनट्स हो चुके हैं तो ये साथ कट करते हैं। पहले आए देखते हैं राइस की तरफ के पानी जो है मटर 3/4 जो है ना, आप समझ लें कि मटर का 3 हिस्सा जो है ना वो गल जाए और 1 हिस्सा वो चावल जब डालते हुए दम देते हैं तो वो गल जाएंगे। तो चलिए 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब उसमें डालते हैं चावल, उनको देते हैं दम पे और फिर हम आपको दिखाते हैं चिकन वेजिटेबल कटलेट्स। तो आइए मेरे साथ। तो ये देखें कितने अच्छे से जो है ना वो गल चुके हैं। मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ ऐसे निकाल कर। तकरीबन जो है ना वो 3/4 जो है वो हो चुके हैं, और एक जो 1/4 है वो हम लोग जो है ना इसके अंदर जब चावल डालेंगे दम देंगे तो फिर होंगे। तो चलें अब इसमें हम लोग राइस डालते हैं। मैं पानी को स्टेन करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। क्या करें कि घर में जो है वो रिज़्क कम से कम ज़ाया हो और तकसीम किया करें, बांटा करें। बांटने से रिज़्क में इजाफा होता है और दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान दिलों को मिलता है। और ये देखें जी, हमने चुन चुन के जो है ना अपने चावलों का एक एक दाना इसके अंदर डाल दिया। तो चलें इसमें अब अच्छे से चम्मच हिलाते हैं और देखते हैं। ये देखिए फ्लेम हमने थोड़ी सी जो है ना वो तेज़ करनी है, इस तरह। तो ये देखें जनाब, पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो रहा है। तो इस कंडीशन पे जो है ना हम लोग इसे दम देंगे ताकि चावल जो है ना वो अच्छे से खिल सके, ठीक है। ये देखें फ्लेम जो है वो बिल्कुल हम स्लो कर देंगे। तो चलते हैं अब कबाब की तरफ। फ्लेम हमने स्लो कर दिया। 10 मिनट्स तक हम इसे रखेंगे दम पे। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी चिकन वेजिटेबल कबाब। तो लेट्स मेक अ स्टार्ट मेरे साथ। तो ये देखिए जी कैप्सिकम जो है वो हमने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिए हैं। अब ये रहा हमारा मिक्सचर, अब हम इसमें डालते जाएंगे इस तरह। तरह से हम लोग इसमें डालेंगे। और ये मैंने थोड़े से जो है ना मटर जो थे बिल्कुल बॉईल करके रखे हुए थे, थोड़े से हम इसमें ऐड कर देंगे मटर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ठीक है। और अब इसमें हम जो ऐड करेंगे वो है गार्लिक पाउडर, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी से हम लोग चिली फ्लेक्स जो है वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी जो है हम लोग क्रम्स में ऐड करेंगे। और अगेन
इसमें वाइट पेपर क्रश करेंगे और ब्लैक पेपर। ये देखिए, और अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और तब तक हम करते हैं फ्रेश कोरिएंडर चॉप। हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर जो है वो ऐड कर देंगे। इस तरह हम लोगों ने अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेना। अब हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि नमक मिर्च इसका बिल्कुल इक्वल है। तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम थोड़े से और डालेंगे, बाकी जो है हम क्रम्स में। तो ये देखें जी, ये हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है मैश। तो अब चलते हैं, अब करते हैं अंडा बीट। एक अदद जो है ना हम अंडा लेंगे, उसको हम बीट करेंगे। उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो ये मिक्स हर्ब जो है वो डालेंगे। और ये इनको हम कर लेते हैं साइड पे। और हम लोग जो है एक अंडा लेंगे इस तरह से, इसे हम लोग करेंगे अच्छे से बीट। अंडा जो है हम लोगों ने बिल्कुल प्लेन बीट करना है। इसको हम रख देते हैं इसकी जगह पे। और ये देखें जी, एक में हम लोग डालते हैं क्रम्स। तो ये देखें जी, मैंने जो लिए हैं मोटे वाले जो है ना वो मैंने क्रम्स लिए हैं। तो खासा गर्म है। अब हम इनको उठाते हैं और ये देखें जी, इस तरह से हम लोग इसे उठाते हैं। और चावलों को हमारा बहुत अच्छे से जो है ना ये देखें जी दम आ चुके हैं। ये देखिए, तो हम इसे करेंगे लास्ट में डिश आउट। तो चलते हैं अब कबाबों की तरफ। ये देखें जी कितने मज़ेदार जूसी और ये देखिए, ये देखिए तो ये देखिए जनाब, हम लोग जो है अब इसमें क्रम्स में थोड़े से मिक्स हर्ब ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़े से मिक्स हर्ब ऐड करेंगे और ये चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जो है ना हमने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है,
और चलिए कब ये देखिए अंडे को हमने अच्छे से बीट कर लिया। मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए इनको हम करते हैं साइड पे। ये अब हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जनाब, मैंने ये जो है ना कबाब मेकर की मदद से जो है ना मैंने इसमें कबाब, अच्छा मैं इसको पहले पर्सनली यूज़ नहीं करती थी, तो मैं कहती थी हमारे हाथ हैं हम कर लेंगे, लेकिन ये वाकई बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है भाई। ये तो टाइम की बहुत बचत करती है। तो मैंने जो है ना झटपट से इसमें डालती जा रही हूँ और ये कबाब जो है ना वो बनते जा रहे हैं इस तरह। यूँ बनकर ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म के, इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। तो ये देखें जी, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मैं इसको साइड पे रखती हूँ। अब हम इसमें करेंगे मैं पहले अंडे की कोटिंग करती जाऊंगी। यूँ कि ये देखिए इस तरह, और अब मैं इसमें शफल करूंगी। अब इसमें अच्छे से हम लोग जो है ना वो यूँ क्रम्स लगाते जाएंगे। हाथ की मदद से आपने अच्छे से प्रेस कर लेने हैं यूँ। इस तरह से मैं जो है ना सारे एक एक करके इन पे क्रम्स लगाती जाऊंगी। तो ये देखें जनाब, सबसे पहले हम लोग इस पे डालेंगे घी। जैसे ही मेल्ट होगा तो हम लोग एक एक करके जो है ना अपने कबाब, जिनको मैंने क्रम्स इस तरह से लगा कर रख ली है, तो आप भी ये ट्राई करें, यकीन करें बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत हेल्दी है और बच्चे स्पेशली बहुत खुश होकर खाते हैं। और यही मटेरियल आप सैंडविचेस में जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, सैंडविचेस भी इसी की बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ऑयल हमारा जो है तकरीबन प्री हीट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके कबाब। इस तरह से हम लोग एक एक करके कबाब डालेंगे। इस तरह ये देखें, थोड़ी सी हम जो है ना वो तेज़ करेंगे। और इसको इस तरह से हम डाल देंगे मीडियम। साथ साथ हम इसकी साइड्स जो है वो चेंज करते जाएंगे इस तरह।
और आप इन्हें जो है ना एयर फ्रायर में भी आप कर सकते हैं, बआसानी जो है ना वो एयर फ्रायर में हो जाएंगे। ये हम इसकी साइड्स इस तरह चेंज करते जाएंगे एक एक करके। थोड़ा सा हम जो घी है वो स्पैचुला की मदद से साइड पे यूँ लगा देंगे ताकि कबाब जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए। चूँकि नॉन स्टिक है तो ऑयल जो है ना कम ही डलता है और बआसानी बहुत मज़े की जो है ना ये फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए इनके क्राउन्स कितने ज़बरदस्त किस्म के वो हो चुके हैं इस तरह। फ्लेम हम थोड़ी सी स्लो करेंगे। इसको हम साइड चेंज करेंगे इस तरह। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें आप कितने ज़बरदस्त जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब चलते हैं फाइनल डिश आउट की तरफ, तो मेरे साथ रहिए। तो ये का नाम हमारी फाइनल डिश रेडी हो गई है। मिक्स वेजिटेबल जो है हम लोग बनाए हैं कटलेट कबाब जिसे कहते हैं, और वाइट मटर पुलाव। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? प्लीज़ मुझे काइंडली फीडबैक देना मत भूलिएगा और इसी तरह मुझे प्यार करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़े की धमाकेदार डिशेज़ लेकर आऊँ। तो जाते जाते मैं आपको एक बात बोलूँगी, तो खुश रहिए, आबाद रहिए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करिए। यकीनन आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो को बआसानी मुयस्सर हो सके। टेक केयर, बाय बाय एंड फाइनली स्टे कूल। अल्लाह हाफिज़।